नमस्कार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज अपडेट में तो आइए जानते हैं आज की प्रमुख बड़ी खबरों को फटाफट। तो वीडियो में अंत तक बने रहना दोस्तों। तो पहली बड़ी खबर है, बागेश्वर धाम वाले बाबा पहुंचे रायपुर। धीरेन्द्र शास्त्री बोले छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण को रोकेंगे, यहां घर वापसी का अभियान चलाएंगे। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री मंगलवार को रायपुर पहुंचे। 23 से 27 जनवरी तक शहर के गुढ़ियारी इलाके में हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। रायपुर एयरपोर्ट पर धीरेन्द्र शास्त्री का उनके भक्तों ने स्वागत किया। एयरपोर्ट के बाहर जय जय श्री राम के नारे गूंजते रहे। यहां मीडिया के सामने धीरेन्द्र शास्त्री ने छत्तीसगढ़ को लेकर बयान दिया। मीडिया से चर्चा में कहा, भारत में राम राज्य का सूर्योदय हुआ है, एक नई ऊर्जा आई है, भारत के लोग अखंडता की ओर, एकता की ओर बढ़ रहे हैं। त्रेता युग प्रारंभ किया है, अब द्वापर युग की तैयारी है। अब बागेश्वर व्यासपीठ हनुमान जी की कृपा से छत्तीसगढ़ में समूचे क्षेत्र में जो कन्वर्जन धर्मांतरण हो रहा है उसे रोका जाएगा। 1 साल पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री रायपुर आए थे, यहाँ से उन्हें काफी प्रसिद्धि मिली थी। उस दिन को याद करते हुए उन्होंने कहा, पिछले साल इसी दिन मैंने कहा था भारत के लोगों से कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल बदला। हम अब छत्तीसगढ़ में बहुतायत में घर वापसी करवाएंगे। धीरेन्द्र कृष्ण ने आगे कहा, राज्य में महाकुंभ होने जा रहा है, पूरा छत्तीसगढ़ इसमें आएगा। ये हमारा ननिहाल है, यहाँ हमारे मामा रहते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं चलेगा, यहाँ राम ही कण कण हो गए हैं। भारत में राम राज्य आ चुका है। कार्यक्रम से जुड़े भाजपा नेता प्रबल प्रताप जूदेव ने कहा कि भटके हुए अपने लोग किसी कारणवश धर्म परिवर्तन किए हैं, षड्यंत्रकारी शक्तियों ने उन्हें अपने धर्म में परिवर्तन किया है। वो अब सनातनी पूजा पद्धति से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को पैर धोकर सम्मान देकर घर वापसी कराएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 251 परिवार जिसमें 1000 लोग हैं, सभी को गंगाजल से पैर धोकर सनातन से जोड़ेंगे। जब तक मैं सांस ले रहा हूं, मेरा ये प्रयास रहेगा, जब तक मैं जीवित हूं यह अभियान चलाता रहूंगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में 7 रईसजादे हुक्का पीते पकड़े गए। कोरबा पुलिस ने की छापेमारी, रसूखदारों के खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत एक्शन। कोरबा में साइबर सेल और सीएसीबी चौकी ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार पर पुलिस ने दबिश दी। रसूखदार 7 लोगों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। आरोपियों से भारी मात्रा में हुक्का सामग्री पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि टीपी नगर कोरबा में कुछ लोग भारी मात्रा में हुक्का बार का अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं। कार्रवाई करने के लिए चौकी प्रभारी, सीएसीबी और साइबर सेल टीम बनाकर छापेमारी की गई। साइबर सेल कोरबा प्रभारी रॉबिन्सन गुड़िया और साइबर टीम के साथ चौकी प्रभारी सीएसीबी उप निरीक्षक विनोद खांडे और टीम को 7 लड़के हुक्का पीते मिले। कमरे में भारी मात्रा में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद सेवन करते पाए गए, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम हामिद मेमन, विकास ठाकुर, आयुष सिंह, ऋषभ अग्रवाल, प्रीतम साहू, ओएश मेमन और समीर सिंह बताए। मौके पर इतनी भारी मात्रा में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद का सेवन कराने के संबंध में धारा 91 का नोटिस देकर वैध दस्तावेज अनुज्ञप्ति की मांग की गई, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होना पाया गया। आरोपियों के कब्जे से हुक्का पीने का शीशा, तंबाकू फ्लेवर जो अलग अलग ब्रांड जब्त किए गए हैं। शहर में और भी कैसे हुक्का बार हैं, जहां अवैध रूप से हुक्का का संचालन किया जाता है। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। शहर में कई ऐसे दुकान हैं, कैफे हैं, जहां युवक धूम्रपान करते नजर आते हैं। शाम होते ही ऐसे युवक युवतियों की टोली शहर में घूमते नजर आती है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है, छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में डॉक्टर की मौत, तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई, कोरबा अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम। कोरबा जिले में एक जबरदस्त सड़क हादसा हुआ है। एनटीपीसी के विभागीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विशाल तिवारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। डॉक्टर एनटीपीसी कॉलोनी स्थित अपने घर से कार के माध्यम से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान उनकी कार एक पेड़ से जा टकराई। पूरा मामला दर्री थाना क्षेत्र का मामला है। हादसा इतना जबरदस्त था कि एयरबैग खुलने के बाद भी वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए तत्काल विभागीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बावजूद इसके उनकी जान नहीं बच सकी। बताया जा रहा है कि डॉक्टर विशाल तिवारी कार पर अकेले थे। मिली जानकारी के मुताबिक कार की रफ्तार काफी तेज थी, जहां अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से सीधे जा टकराए। डॉक्टर खून से लथपथ कार पर बेसुध पड़े हुए थे। जब राहगीरों की नजर पड़ी तब तत्काल विभागीय एनटीपीसी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से कोरबा के निजी अस्पताल में रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टर ने जांच के दौरान मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर विशाल उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे।
एनटीपीसी के विभागीय क्वार्टर पर अकेले रहते थे। इस घटना के बाद पुलिस ने इसकी सूचना उनके परिजनों को दे दी गई है। दर्री थाना प्रभारी रूपक शर्मा ने बताया कि जांच की कार्रवाई की जा रही है। मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। धान खरीदी की तिथि बढ़ाने का अब तक जारी नहीं हुआ आदेश, किसान नेताओं ने की समय सीमा बढ़ाने की मांग। रायपुर खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी 1 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुई है, जो 31 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रति एकड़ 20 क्विंटल से बढ़ाकर 21 क्विंटल किया गया है। अलग अलग समितियों में कृषि भूमि की रकबा अनुसार प्रतिदिन खरीदी की मात्रा तय की गई। इस मात्रा में बढ़ोतरी भी जा रही है, परंतु खरीदी केंद्रों में उठाव नहीं होने के कारण जगह का अभाव भी होते जा रहा है। मात्रा बढ़ने के कारण हमलों के लिए तौलाई, सिलाई, संग्रहण में कठिनाई हो रही है, जिससे सभी किसानों का धान तय अवधि में खरीदी हो पाने में संशय है और किसान खासे चिंतित है। इस कारण धान खरीदी अवधि को कम से कम 15 फरवरी तक बढ़ाया जाना चाहिए। इस पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश महासचिव तेजराम विद्रोही ने कहा कि अलग अलग किसानों से जानकारी मिल रही है कि वर्तमान में 31 जनवरी तक किसानों को टोकन जारी किया गया है, जबकि कई सारे किसान अभी तक टोकन और अपने बारी के इंतजार में है। धमतरी जिला के कुरुद ब्लॉक के बंजारी निवासी किसान नुतेश चंद्राकर पिता पुरुषोत्तम चंद्राकर ने बताया कि उन्होंने अब तक 400 बोरी धान बेचा है और 200 बोरी धान बेचना बाकी है। जब उन्होंने थुहा खरीदी केंद्र में टोकन कटाने गया तब पता चला कि 31 जनवरी तक का टोकन काटा जा चुका है, लेकिन उसका बारी अभी नहीं आया है। ऐसे परिस्थिति में वो किसान चिंतित है कि 200 बोरी धान समर्थन मूल्य पर बेच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि वह अकेले ऐसे किसान नहीं है जो धान बेचने से वंचित हो रहे हैं। यदि अवधि नहीं बढ़ाया गया तो करीब 10,000 क्विंटल धान इस समिति अंतर्गत नहीं बिक पाएगा। तेजराम विद्रोही ने आगे कहा कि प्रदेश में यदि एक भी किसान अपने उपज बेचने से वंचित होता है तो ये कृषि प्रधान छत्तीसगढ़ राज्य में भाजपा सरकार की बहुत बड़ी नाकामी होगी। इसलिए शीघ्र ही अवधि बढ़ाया जाए, जिससे खरीदी और उठाव में भी सुविधा हो। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नव नियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने ली पद की शपथ। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नव नियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा को पद की शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 6 अगस्त 2023 को अरविंद कुमार वर्मा को हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को सौंपा था। इसके बाद मुख्यमंत्री के अनुमोदन पर राज्यपाल ने अनुमोदन किया था और फाइल सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी। अरविंद कुमार वर्मा इससे पहले जगदलपुर, रायपुर और बिलासपुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं। साल 2022 से वे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल के पद पर पदस्थ हैं। बने रहिए दोस्तों। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन युवक ने किया भड़काऊ पोस्ट। इंस्टा पर लिखा, जब हमारा वक्त आएगा तब सिर धड़ से अलग किए जाएंगे। दुर्ग पुलिस ने भिलाई में एक विशेष संप्रदाय के युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस युवक ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को इंस्टाग्राम पर एक भड़काऊ पोस्ट डाला है। पोस्ट में उसने विवादित ढांचा की फोटो डालकर भड़काऊ पोस्ट किया था। बजरंग दल ने युवक के खिलाफ जामुल थाने में शिकायत की थी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सेवा प्रमुख जितेश सिंह 27 वर्ष के मुताबिक युवक के भड़काऊ पोस्ट ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इससे मेरी और पूरे समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। जितेश ने बताया कि युवक ने पोस्ट में लिखा था कि सबर, जब वक्त हमारा आएगा तब सिर धड़ से अलग किए जाएंगे। इस तरह के भड़काऊ पोस्ट वायरल करने से समाज के लोगों में रोष व्याप्त है। ऐसा करके प्रभु राम पर आस्था रखने वाले संप्रदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया है। पूरे घटनाक्रम में बजरंग दल के नेताओं ने पुलिस से युवक पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। जैसे ही इसकी शिकायत दुर्ग पुलिस में हुई, मामले को सबसे पहले क्राइम ब्रांच को दिया गया। टीम ने तुरंत इंस्टाग्राम पेज से भड़काऊ पोस्ट को डिलीट करवाया। पोस्ट डालने वाला युवक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी क्षेत्र का रहने वाला है। इंस्टाग्राम आईडी के अनुसार उसका नाम रेहान किंग यानी रेहान खान है। उसके इस पेज को जेके शाबिर, आतिफ सूफी जैसे लोगों ने अपने पेज में शेयर भी किया है। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। नवजात बच्ची को चूहों के बिल में डाला, रोने की आवाज आई तो लोगों ने निकाला। प्रेमी के अपनाने के बाद प्रेमिका की करतूत। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक गांव में नवजात बच्ची को उसकी मां ने चूहों के बिल में पाट दिया। हालांकि रोने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और बच्ची को बिल से बाहर निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है।
बताया जा रहा है कि बच्ची की हालत अभी ठीक है। मामला कोडेनार थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक मामला जिले के तोकापाल गांव का है। इस गांव की रहने वाली एक युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है। युवती गर्भवती थी। 22 जनवरी की आधी रात युवती ने बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी अपने प्रेमी को दी। युवक ने प्रेमिका और बच्ची को अपनाने से मना कर दिया। इसके बाद 23 जनवरी को युवती ने नवजात को मारने का प्लान बनाया और गांव में ही नीलगिरी के पेड़ के पास चूहों के बिल में बच्ची को पाट दिया। जिस समय नवजात को पाटा गया, उसके कुछ देर बाद ही गांव के कुछ लोग वहां पहुंचे। लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी। इसके बाद चूहों के बिल से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला गया। मामले की जानकारी पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई। मौके पर पहुंची 108 संजीवनी एक्सप्रेस से बच्ची को फौरन गांव के अस्पताल लाया गया। फिर उसे बेहतर इलाज के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों की माने तो बच्ची की स्थिति खतरे से बाहर है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांच पूरी होने के बाद मामले के खुलासा किया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। राम भक्तों को कराएंगे भोजन। छत्तीसगढ़ की ओर से अयोध्या में 7 दिनों तक भव्य भंडारे का आयोजन। 6 समितियां देंगी सेवाएं। रामलला के भक्त उनकी सेवा के लिए तत्पर है। राज्य की सरकारें भी बड़े पैमाने पर जरूरी सामान अयोध्या भेजा है। पिछले दिनों छत्तीसगढ़ से भी 300 टन सुगंधित चावल भेजी गई थी। इसी चावल से रामलला को भोग भी लगाया गया था। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चावल के खेप वाले ट्रकों को हरी झंडी दिखाई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में प्रभु की और भी सेवा की जाएगी। इसी क्रम में अब छत्तीसगढ़ की तरफ से अयोध्या में लगातार 7 दिनों तक महाभंडारे का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी से होगी, जो 25 मार्च तक जारी रहेगी। 6 समितियां इस भव्य भंडारे की देखरेख करेगी। इस टीम में 30 रसोइयों के साथ 100 कार्यकर्ता शामिल रहेंगे। इन सभी को आज सीएम साय राम मंदिर परिसर से अयोध्या रवाना करेंगे। ये समितियां देंगी सेवाएं नीलाचल सेवा समिति बसना, पुरुषोत्तम अग्रवाल फाउंडेशन रायपुर, शिव महापुराण सेवा समिति तिल्दा नेवरा, एग्रोक्रेट सोसाइटी फॉर रूरल डेवलपमेंट रायपुर, सनातन सेवा समिति रायपुर, काली माता अन्नदान भंडारा समिति और तक्षक इको फॉर्म भोरमदेव। भेजे गए चावल का श्री राम को लगाया गया भोग। उल्लेखनीय है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए उनके ननिहाल छत्तीसगढ़ से 11 ट्रकों में 300 टन चावल भेजे गए थे। इसी चावल का भोग भगवान राम को लगाया गया था और सभी राम भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया था। साथ ही अगली बड़ी खबर सामने आई है। दुर्ग में 10 लाख की चोरी, पति की आखिरी निशानी को भी नहीं छोड़ा। सोने चांदी के गहने और बर्तन पार, शादी में गया था परिवार। छत्तीसगढ़ के भिलाई हाउसिंग बोर्ड में एक घर से 10 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। चोर घर में रखी 2 अलमारियों को तोड़कर 15,000 नग समेत सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। वहीं चोर महिला के पति की आखिरी निशानी उसका मंगलसूत्र तक लेकर चले गए। मामला जामुल थाना क्षेत्र का है। जामुल थाना पुलिस के मुताबिक चोरी की वारदात हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से लगे 32 एकड़ आवासीय क्षेत्र में हुआ है। यहां रहने वाली रंभा सिंह ने मामले की शिकायत जामुल थाने में दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी को वो घर में ताला लगाकर परिवार के साथ दुर्ग शादी में शामिल होने के लिए गए थे। रंभा सिंह ने बताया कि वे लोग 22 जनवरी की शाम को 6 बजे निकले थे और वहां से अगले दिन 23 जनवरी की सुबह 7-8 बजे लौटे हैं। उन्होंने लौटकर देखा तो घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। रंभा सिंह के 17 वर्षीय बेटे अभिषेक ने बताया कि चोर उनके दिवंगत पिता महेंद्र सिंह की सारी कमाई ले गया। मां ने उनके दिए सारे गहनों को संभाल कर रखा था। उसने बताया कि घर में वो, उसकी नानी, मां, बहन अदिति रहते हैं। पापा के बाद मां ही घर संभालती है। आरोपियों ने पहले से कर रखी थी घर की रेकी। अभिषेक ने बताया कि वो लोग पहले भी घर में ताला लगाकर बाहर गए थे, लेकिन कभी चोरी नहीं हुई। इस बार वो लोग गए तो कुछ ही घंटों में वारदात हो गई। अभिषेक का कहना है कि पहले से किसी ने उन पर नजर रखी थी। उसे पता था कि सभी लोग सुबह आने वाले हैं। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ घटना को अंजाम दिया। शिकायतकर्ता की माने तो उनके घर से 9-10 लाख रुपए की चोरी हुई है। वहीं जामुल पुलिस ने ऑनलाइन एफआईआर में मात्र 48,000 रुपए की चोरी दिखाई है। इसमें 15,000 रुपए नकद भी चोरी हो गए हैं। इस तरह देखा जाए तो मात्र 33,000 रुपए के ही जेवर चोरी हो गए हैं। अभिषेक ने बताया कि उनके पिता फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में थे। उन्होंने उनकी मां को 3 मंगलसूत्र दिए थे। उनके स्वर्गवास के बाद मां ने तीनों मंगलसूत्र को पापा की निशानी के रूप में संभाल कर रखे थे। साथ ही पिता की 2 अंगूठी भी मां के पास थी।
चोर उन्हें भी चोरी करके ले गए। आरोपी घर से नकद और गहनों के साथ पिता की आखिरी निशानी भी चोरी कर ले गए हैं।